Hello student, I'm Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जो हम जो चैप्टर पे पढ़ रहे हैं why do we fall ill और इसमें ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर आपके डाल रखे हैं। तो आज मैं थर्ड लेक्चर पे हम लोग काम करेंगे। ओके, तो थर्ड लेक्चर पे हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिजीज़ को पढ़ेंगे और उनके कॉजेज़ को पढ़ेंगे। तो डिजीज़ क्या होती हैं, कॉजेज क्या होते हैं, इसमें 2-3 टॉपिक आपको कवर करने हैं, जिसमें से एक टॉपिक मैं इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। 3 टॉपिक आपको यहाँ पे 3-4 टॉपिक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है आपका डिजीज एंड इट्स कॉजेज में आपका होगा हाउ डिजीज लुक्स लाइक, हाउ डज डिजीज looks like। ये जो डिजीज होती है वो लुक लाइक। ओके, जो डिजीज होती है वो दिखती कैसी है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इनके सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिजीज को बता दूं, डिजीज क्या होता है। पहले एक सिंपल सी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, डिजीज क्या होती है। तो डिजीज और हेल्थ के बारे में मैंने पहले ही बताया, पर डिजीज को एक बार फिर से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। दिस इज द particular abnormal when a particular abnormal gonna be happen in our body। मतलब कि ये क्या होती है, this is a particular abnormal of the body which affect a particular abnormal stage of the body, abnormal condition of the body, abnormal condition of the body, condition of the body which affect the structure and the function of any parts of an organism। तो ये एक सिंपल सी डिफिनेशन जो है वो डिजीज की है। हम बाद में सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, डिजीज के बारे में क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिम्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिजीज जो होती है वो दिखती कैसी है, हाउ डज डिजीज लुक लाइक। तो वो डिजीज दिखती कैसी है। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आवर बॉडी, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो टिश्यू से बनी होती है, सेल से बनी होती है। और सेल एक सेम टाइप के सेल मिलके क्या बनाते हैं, आपकी बॉडी है सेल से बनी हुई है। सेम टाइप ऑफ सेल विल प्रोड्यूस मींस दोज सेल्स व्हिच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, दे विल गोना बी चेंज इनटू टिश्यू। वो उनका एक्यूमुलेशन होगा, टिश्यू बनाएंगे और सेम फंक्शन को परफॉर्म करने वाले टिश्यू आपके क्या बनाएंगे, ऑर्गन को बनाएंगे। और ऑर्गन मिलके क्या करेगा, आपका ऑर्गन सिस्टम को बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम को बनाएगा। ये ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, अगर इसमें से कोई भी पार्ट अफेक्टेड होगा, आपकी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी। और मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम 2 ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिया, मैं कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको समझाऊं, ताकि एग्जाम में अगर जो चीजें आती है ज्यादातर एनसीईआरटी की आती हैं, तो चीजें अगर आ जाए आपको एग्जाम में मिल जाए पढ़ने के लिए। आपका वैसे 9th है बोर्ड का, तो आपका इंटरनल ही होगा, बट कोई भी टीचर है ज्यादातर यही कोशिश करते हैं सारे टीचर की, वो जो आपको क्वेश्चन दे वो आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारी 2 यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल है। ओके, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल है और एक आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एग्जांपल है। स्केलेटल सिस्टम का एग्जांपल, 2 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है और एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपको सिंपल सा फंक्शन आपको पता है, नहीं पता है आप समझ लेंगे। अभी आपने स्टार्ट किया, क्लास 9 का स्टार्ट किया,
बहुत ज़्यादा मैं जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को समझा के पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी अगर मिस्टेक होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, या फिर मेरा यहाँ पे कुछ आपने जैसे बताया वो समझ में नहीं आया, तो मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड कोई वीडियो भी डाल सकता हूं ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। आप पूरी तरह से अपने लगन के साथ इस पे काम करें, इसको अच्छे से पढ़ते रहे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। और आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट है, तो आपके लिए प्रॉब्लम तो ज़्यादा है नहीं। अगर कोई वीक स्टूडेंट होता या फिर ऐसे स्टूडेंट होते, वीक तो मैं नहीं कह सकता, वीक स्टूडेंट ऑल्सो कैन बी गुड स्टूडेंट, बट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो स्टार्टिंग से वीडियो देखे, फर्स्ट वाला सेल से स्टार्ट करे, फंडामेंटल यूनिट से, फिर उसके बाद टिश्यू को देखे, यहाँ तक देखे। अगर वो यहाँ तक पढ़ता है ऑफकोर्स वो बायोलॉजी में अच्छा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, दो एग्जांपल हैं ऑर्गन सिस्टम के। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। आपको पता होगा, अगर डाइजेशन पता नहीं होगा तो डाइजेशन ये समझ लो कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल। जो आपका फूड होता है जैसे स्टार्च है, दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, अब उसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देना। ग्लूकोज एक सिंपल फूड पार्टिकल है, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, सॉरी डाइजेशन कहते हैं। जो किस में परफॉर्म होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कुछ आपको देखने को मिलेगा, डाइजेशन है। अब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, अभी उसको बात करते हैं बाद में। ये आपके बॉडी के हेल्प करता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। आपकी बॉडी मूव करती है या लोकोमोशन में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, एक से दूसरी जगह तक जाना है, उसमें आपका ये हेल्प करता है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प कौन कर रहा है, आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कर रहा है। डाइजेशन में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये सारे काम कौन कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। अब अगर हम ये कहें कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके एक इसमें प्रॉब्लम होगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका प्रॉब्लम आएगी तो कुछ उस बॉडी कुछ सिम्टम देती है, बॉडी कुछ सिम्टम देती है। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके बहुत से बॉडी में ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, अगर वो ठीक से अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, अगर उसमें कुछ मिस्टेक आ गया तो वो कंडीशन डिजीज कहलाती है। मींस इनका फंक्शन अब एबनॉर्मल अगर हो जाए, इनकी बॉडी में कुछ, मान लो हमारी बॉडी में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल पहुंच जाए जो वहां के फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे, और वो जो फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर जब डिस्टर्ब होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है बट डाइजेशन का काम वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब डाइजेशन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, दैट कंडीशन विल बी नोन एज डिजीज, और वो डिजीज होती है। अब ये डिजीज दिखती कैसे है, डिजीज हमें पता कैसे चलता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मीन जो फंक्शन होता है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी एक सिग्नल बना के देती है। वो सिग्नल जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, सिम्टम की फॉर्म में होते हैं। वो सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं, ऑफकोर्स सिम्टम की फॉर्म में होते हैं। तो वो जो सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम कुछ नहीं, अच्छी चीजें हैं। समझ लो कि ऐसा नहीं कि अगर आपको हेडेक आ रहा है, अगर आपको हेडेक है या फिर आपको अगर फीवर है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है एंड यू आल्सो कफ, यू हैव कफ और कोल्ड, तो आपकी आप स्नीजिंग कर रहे हो, आप कफिंग कर रहे हो ओके, तो नाम लेने से कभी कभी हो जाता है, अगर क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा सा परेशान हूँ कब से, और धीरे धीरे 1 महीना हो गया। कौन सी खांसी है, मुझे लगता है कि अपने जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी वाली खांसी हो गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर पा, दिस कंडीशन विल बी नोन एज डिजीज कंडीशन। और ये जो डिजीज कंडीशन है, आप इनको सिम्टम से जानेंगे, तो सिम्टम के तौर पे जैसे हम कफ, कोल्ड और स्नीजिंग, लूज मोशन, वुंड, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो कौन सी कंडीशन को शो करती है, डिजीज कंडीशन को शो करती है। ओके, लेकिन ये डिजीज की कंडीशन को शो करती है, बट ये डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं करती कि यही डिजीज है। ओके, सो सिम्टम्स आर just they indicate what kind we have disease. There are some disease in our body, but it is not identify what disease we have. तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, हमें उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। देन वो कहेगा कि ये सारे सिम्टम तो इस डिजीज के हैं,
आप इनकी दवा ले लें, आराम हो जाएगा। लेकिन अगर उसको भी लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि होता क्या है ना कि कभी कभी कुछ जो कैंसर के पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप एक बार ये टिश्यू है उनको कट करके देता है कि लीजिए ये टिश्यू है, आप इनका क्या करवा लीजिए, जाके इनको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, लैब टेस्ट आप करवा के लेकर आए। तो फिर वो उनकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट होती है उनको देखते हैं और उस हिसाब से बताते हैं आपको ये डिजीज़ है या फिर ये डिजीज़ नहीं है। तो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना दिस इज़ एक्चुअली लिटिल बिट टफ, बट डिजीज़ के बारे में पता करना या फिर डिजीज़ वाली कंडीशन ये हो सकती है, हमारी बॉडी में डिजीज़ हो सकती है। अगर आप पूरी तरह से वेल बीइंग फील कर रहे हैं, अगर आप अच्छी तरह से फिट फील कर रहे हैं, देन इट्स मीन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। लेकिन ये एक चीज़ याद रखें, जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो, अगर आपको कफ कोल्ड और ये सारी चीज़ें हो, तो आपको उस डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, उनसे दवाएं लें, आप ज़रूरत पड़ने पे आप लैब टेस्ट भी करवाएं अपना, क्योंकि कोई छोटी छोटी बीमारियां जो होती है ना कभी कभी बड़ी बीमारियों में बदल जाती है। तो उस टाइम रहते हुए अगर आप उनका सही टाइम पे अगर इलाज करवा लें, तो ये कोई भी बड़ी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में नहीं बदलेगी और आप फिट रहेंगे। एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहें। खैर, तो सिम्टम इंपॉर्टेंट है। सिम्टम वो चीज़ें होती है, वो सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि देयर आर सम फॉरेन पार्टिकल हैव बीन एंटर्ड इन आवर बॉडी, we should go to doctor to take some medicine and we have to take care of us. ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा से बाहर किसी कोई प्रोग्राम हो रहा है, उनकी वॉइस नॉइस भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, अपनी नोट्स को कंप्लीट करें और कोई प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ पे आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।